दे भाई सुंदर पांचाल जी के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। ओम मॉनिटर भी चलो, रुक जाइए थोड़ी देर। आइए आदरणीय सोलंकी जी, आपको बहुत सारे सामाजिक कार्यों में देखा है, पंचायतों में देखा है। मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे सामने बैठे हुए हैं। आप 360 के प्रधान हैं, अपने आप में बहुत बड़ी शख्सियत हैं और आयु में भी आप मेरे पिता के समान हैं। प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ आपको। यहाँ बैठे हुए सभी भद्र पुरुषों, माता और बहनों, आप सभी की श्री चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और सम्मुख इस सनातन के श्रृंगार संत महात्मा साध्वी जी बैठी हुई हैं, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आइए, हिंदू सम्मेलन है और मैं अक्सर देशभक्ति गीत, गौ माता के गीत इत्यादि आप लोगों को सुनाता रहता हूँ, बार बार आप लोगों के बीच में आता हूँ। आज उसी से संबंधित कुछ बातें आप लोगों के बीच में रखूंगा, परंतु एक थोड़ा सा निवेदन मैं करूंगा। मुझे मंच पे थोड़ा सा साइलेंट, एक बार आपकी व्यवस्थाएं बड़ी अच्छी हैं, लेकिन मंच पे थोड़ा व्यवस्था बना के रखेंगे कि छाया हुआ अंधकार है, धुंधली दिशाओं को प्रकाश की जरूरत है। छाया हुआ अंधकार है, धुंधली दिशाओं को प्रकाश की जरूरत है। और देश को कल भी सुभाष की जरूरत थी, देश को आज भी सुभाष की जरूरत है, सुभाष की जरूरत है। तालियां पीछे तक हो जाएं एक बार। हाँ, मुझे लगे मैं सनातनियों के बीच में आया हुआ एक हरियाणवी लोकगीत के माध्यम से कि जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों द्वारा नजरबंद कर दिए जाते हैं और नेताजी ने अनुभव कर लिया कि अहिंसा के बल पर भारत को आजादी प्राप्त नहीं हो सकती, नेताजी विदेश जाने की योजना बनाने लगते हैं। कमरे में अपने आप को बंद कर लिया, दाढ़ी मूछ बढ़ानी शुरू कर दी और बाहर खबर फैलवा दी कि नेताजी ने मौन ले रखा है और नेताजी विदेश जाने की प्लानिंग करने लगे। बड़े भाई शरद चंद्र बोस, उनकी भाभी उनके लिए भोजन लेकर आई और नेताजी की स्थिति को देखकर भांप गई कि नेताजी किसी योजना में लगे हुए हैं। आखिर प्यारे देवर थे, कहने लगी नेताजी मुझे लगता है आप कहीं बाहर जाने की तैयारी में लगे हुए हैं, योजना में लगे हुए हैं, मुझे बताइए, आखिर मैं आपकी भाभी हूं। तो नेताजी कहने लगे, हे भाभी, माता के सम्मान आपको मैंने हर दृष्टि से माता के समान देखा है। माता जी, मैं आपसे कोई बात नहीं छुपाऊंगा, केवल अहिंसा के बल पर गांधी जी के रास्ते पर चलकर भारत को आजाद नहीं कराया जा सकता। मैं विदेश जाऊंगा और ब्रिटिश साम्राज्य के विरोध में जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, उन राष्ट्राध्यक्षों से मिलूंगा और सशस्त्र क्रांति के दम पर भारत को आजाद कराने के लिए एक सेना का निर्माण करूंगा। नेताजी कहने लगे, मैं जर्मनी जाऊंगा, जापान जाऊंगा। तो भाभी जी प्रसन्न हो गई और कहने लगी, नेताजी जब वहां से वापस आओ तो मेरे लिए कोई भेंट, कोई उपहार, कोई तोहफा लेते हुए आना। नेताजी हंस पड़े, कहने लगे, बताइए क्या मंगाना चाहती हैं। तो भाभी कहने लगी, नेताजी जब आओ तो मेरे लिए एक साड़ी लेते हुए आना। नेताजी हंस पड़े कि भाभी मंगाया भी तो क्या, एक साड़ी। लेकिन नेताजी की भाभी गंभीर मुद्रा में कहने लगी, नेताजी वो साड़ी ऐसी वैसी नहीं होगी, उस साड़ी के 4 कोने होंगे और 4 कोनों पे अलग अलग चित्र, फोटो होंगे। और वो कैसे फोटो होंगे आप सुनिए और उनकी मानसिकता का आंकलन कीजिए। नेताजी की भाभी क्या कहने लगी, एक बार ताली बजा के अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए, सुनिए। अरे बोस ऐसी साड़ी लिया दे हो, जिसकी चमक निराली बोस
ऐसी सारी याद हो जिसकी चमक निराली बोस ऐसी सारी याद हो जिसकी चमक निराली जिसकी चमक निराली हो जिसकी चमक निराली बोस ऐसी सारी याद हो जिसकी चमक निराली। साड़ी के पहले कोने में ये फोटो होने चाहिए। सोलंकी जी, ये लाइनें मैं आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं। नेताजी की भाभी कहने लगी, साड़ी ऊपर फोटो में, साड़ी ऊपर फोटो में भारत के सभी आर्य हो, साड़ी ऊपर फोटो में भारत के सभी आर्य हो। ऋषि दयानंद तिलक गोखले, ऋषि दयानंद तिलक गोखले, स्वामी शंकराचार्य हो। गवर्नमेंट हाउस दिल्ली में राजगोपालाचार्य हो, गवर्नमेंट हाउस दिल्ली में राजगोपालाचार्य हो। रक्षा मंत्री भारत के, हाँ रक्षा मंत्री भारत के बलदेव सिंह सरदार भी हो। राजेंद्र पटेल गोखले, राजेंद्र पटेल गोखले, संग में वीर नहार भी हो। हंसते हंसते जेलों अंदर वो तो मरने को तैयार हो, हंसते हंसते जेलों अंदर मरने को तैयार हो। काला पानी पहुंचाए रे, काला वो पानी पहुंचाए, हीरों में जाने खपानी बोस ऐसी सारी याद हो जिसकी चाहत बोस ऐसी सारी याद हो जिसकी चाहत। आदरणीय बाबू जी सोलंकी जी 360 के प्रधान हैं, प्रसन्न होकर 500 रुपए से हमारी इस छोटी सी भजन मंडली को सम्मानित कर रहे हैं। एक बार बाबूजी के लिए जोरदार करतल ध्वनि से आप उनका अभिवादन करेंगे। 100 रुपए को सज्जन दे रहे हैं। आपका भी तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और मुख्य है आप सुने। अब दूसरी बात मैं नेताजी की भाभी कहने लगी, नेताजी ये तो पहला कोना हो गया, साड़ी के दूसरे कोने पर वो फोटो छपवा देना जो मैं आपको बताना चाहती हूं। और क्या कहने लगी भला, चंद्रशेखर आजाद का फोटो, ये देख रहे हो ना आप, चंद्रशेखर आजाद, ये फोटो छपवा देना भाई। साउंड वालों ये देखो जरा, बार बार विषम आ रहा, बहुत ज्यादा आ रहा है, कोशिश करो। और आप लोग खड़े ना होके स्थान ग्रहण करें। हाँ, हमारे बीच में हमारे मंत्री जी रविंद्र इंद्राज जी जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, वो भी पहुंच चुके हैं। यहाँ पहुंचने पर उनका बार बार अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और आप स्थान ग्रहण करें, जिनको जिम्मेवारी मिली है वो खड़े रहें, बाकी स्थान ग्रहण कर लें, बहुत अच्छा रहेगा। क्या लिखा गई बात में भला, एक बार कर दें स्वागत, कोई बात नहीं मैं कर लूंगा, एक बार कर।